दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में अपने करियर को शानदार व जानदार बनाना चाहते हैं, बैंकों में नौकरी करना चाहते हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपके लिए अच्छी खबर आई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न पदों के लिए वैकेंसियां निकाली है और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है। आवेदन की प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गई है और 9 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी 9 जनवरी के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उप कर्मचारी व सह उप कर्मचारी के पद पर बहाली करने जा रही है। आइए अब देखते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं या 10+2 यानी इंटरमीडिएट आर्ट साइंस कॉमर्स किए हुए हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर की भी जानकारी होना अनिवार्य है। बैंकिंग, आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर मस्ट होता है, इसलिए इस वैकेंसी में भी कंप्यूटर की जानकारी चाहिए, क्योंकि परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड होती होगी। आइए और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इस बहाली में। तो सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट नोट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद आवेदन कीजिएगा। तो आप नोट करिए नोटिफिकेशन, पहले आधिकारिक वेबसाइट आप नोट कीजिए www.centralbankofindia.co.in। एक बार और सुन लीजिए, www.centralbankofindia.co.in। ठीक है। बहाली जो होगी पूरे भारतवर्ष के लिए होगी। ठीक है। अब आइए देखते हैं कहाँ कहाँ सीटें हैं, वैकेंसियां कहाँ कहाँ के लिए होनी है। अहमदाबाद, भोपाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, बिहार यानी पटना व झारखंड में स्थित बैंकों के लिए ये बहालियां होंगी। ठीक है। अब आइए चयन प्रक्रिया क्या होगी ये भी जान ले। तो चयन प्रक्रिया जो होगी ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद स्थानीय भाषा की भी जानकारी आपसे ली जाएगी, यानी स्थानीय भाषा के बारे में आप कितनी पकड़ रखते हैं, यानी जहां जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करेंगे वहां की मुख्य भाषा क्या है। जैसे बिहार की ही हम बात करें तो बिहार में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, जो भी भाषाएं हैं जिसे अधिकांश लोग बोलते हैं, उसकी जानकारी होना मस्ट है, अनिवार्य। ठीक है साथियों। अब आइए कैसे करेंगे आवेदन। ठीक है। तो सबसे पहले योग्यता मैं बता ही दी आपको, 10वीं पास। सह उप कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना चाहिए और उप कर्मचारी के लिए 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है। चयन प्रक्रिया आप जान लीजिए। चयन प्रक्रिया मैं बता ही दिया कि ऑनलाइन टेस्ट होगी, उसके बाद साक्षात्कार लिए जाएंगे। फी क्या होगी ये भी जान लीजिए। SC, ST, PWD व महिला अभ्यर्थियों को मात्र 175 रुपये देने होंगे।
बाकी शेष कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 850 रुपये का शुल्क लगेगा। परीक्षा पैटर्न भी आप जान लीजिए कैसे होगी परीक्षा। समय अवधि जो होगी परीक्षा की 90 मिनट की होगी अधिसूचना के अनुसार। ठीक है, परीक्षा का तरीका जो होगा वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मैंने पहले ही बता दिया। उसका अंग्रेजी व समान जागरूकता पर आधारित परीक्षाएं ली जाएगी। ठीक है, प्राथमिक अंक गणित व रीजनिंग की भी सवालें यानी रीजनिंग के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, अब आइए कैसे करें आवेदन। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद पीडीएफ पर अपनी योग्यता चेक करेंगे। पीडीएफ को बेहतरीन तरीके से जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और फिर आगे की प्रक्रियाओं को अंजाम देंगे। जैसे उसके बाद जब पढ़ने के बाद चेक कर लेंगे, उसके ऊपर दिए गए एक लिंक दिया हुआ मिलेगा जिस पर लिखा होगा ऑनलाइन आवेदन करें, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आवेदन पत्र को भरेंगे सावधानी पूर्वक, उसके बाद दस्तावेजों को अपलोड करेंगे। ठीक है, और इस तरह करके आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद साथियों एक कॉपी प्रिंट भी अपने लिए निकाल लेंगे। तो ये हुई आवेदन की प्रक्रिया। ठीक है, तो साथियों आप याद रखिए कि 9 जनवरी तक ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यदि आप बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, अपने भविष्य को शानदार व जानदार बनाना चाहते हैं, तो जरूर आवेदन करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। तो साथियों हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि नौकरियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।